अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद सर कलीम। आज हम पढ़ेंगे सेल टेक्निक्स में नंबर 7 स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। तो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री क्या होती है? ये होता है मेजरिंग लाइट एब्जॉर्प्शन बाय अ पर्टिकुलर सब्सटेंस इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। इसमें लाइट को मेजर किया जाता है, वो लाइट जो एब्जॉर्ब होती है किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस। या इसको एक और डेफिनेशन है, द अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब बाय पर्टिकुलर सब्सटेंस। कोई भी पर्टिकुलर सब्सटेंस जो लाइट एब्जॉर्ब करता है उसको कहते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। यहाँ पे ये है कि जितने भी कंपाउंड होते हैं, ईच कंपाउंड एब्जॉर्ब विजिबल लाइट ऑफ सर्टेन रेंज एंड वेवलेंथ। जो कंपाउंड्स होते हैं, मुख्तलिफ कंपाउंड्स होते हैं, वो हर एक की अपनी जो है वो क्या होती है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होती है। वो मुख्तलिफ तरीके से जो है लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। तो द एब्जॉर्ब लाइट इज मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो जो लाइट एब्जॉर्ब करता है कोई भी सब्सटेंस, उसको ये तरीका किसी मशीन से किया जाता है या इंस्ट्रूमेंट से। उस इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं क्या? स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर मशीन आपने बुक में जो है वो डायग्राम दी हुई है, आप देख सकते हैं। छोटी सी मशीन होती है, ठीक है। मुख्तलिफ उसमें जो है साइज़ होती हैं, कुछ छोटी होती हैं, कुछ बड़ी होती हैं। तो इस प्रोसेस से होता क्या है, दिस प्रोसेस इज़ यूज टू डिटरमाइन बैक्टीरियल ग्रोथ, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ डीएनए। लेकिन मोस्टली इसमें जो है वो जो कलर एब्जॉर्ब करने वाले होते हैं, जिसमें लाइट का रोल होता है ना, वो जो है यानी सब्सटेंस जो है उनकी मेजरमेंट की जाती है। अब यहाँ पे देखें, ये एक डायग्राम है। इस डायग्राम में ये बता रही है कि फोटोमेट्री कैसे होती है, यानी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर जो फंक्शन होता है वो कैसे होता है। तो पहले यहाँ पे लाइट सोर्स क्या है? लाइट है। लाइट जो जब हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को चलाते हैं, उसके अंदर सैंपल डालते हैं, फिर उसको चलाते हैं, तो फिर क्या होता है, लाइट आगे जाके लेंस पे टकराती है। ये लेंस जो है वो कौन सा है? इसको कहते हैं कोलीमीटर। कोलीमीटर ये लेंस है, ये है कन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो इसमें जब लाइट क्रॉस करती है तो ये आगे जाके सारे रेज जो है एक जगह पे फिक्स करती है। आगे देखें, आगे क्या है? एक प्रिज्म है। प्रिज्म जो है सारे रेज को लेके आगे फिर उसको डिस्पर्स कर देता है। तो ये डिस्पर्स जब कर देता है तो यहाँ पे आप देखें मुख्तलिफ लाइट्स जो है ये आपको नज़र आएंगी। मैं इसको ऐसे लिखूँ, ये वायलेट, ये इंडिगो, ये ब्लू, ये ग्रीन, उसके बाद कौन सी होती है? येलो, उसके बाद कौन सी होती है? ऑरेंज, फिर रेड। इस तरीके 7 कलर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। विबगोर जिसको हम बोलते हैं, विबगोर। तो विबगोर में हम देखें, ये वायलेट, ये इंडिगो, ये ब्लू, ये ग्रीन, ये येलो, ऑरेंज और रेड, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ किस्म की लाइट्स हैं, और लाइट आगे जाके 1 बाय 1 जो है इस स्लिट से, स्लिट बोलते हैं सुराख, इस सुराख से लाइट एक एक होके क्रॉस करेगी और यहाँ सैंपल से टकराएगी, ठीक है। स्लिट होता क्या है? ये वेव लेंथ सिलेक्टर है, वेव लेंथ को सिलेक्ट करेगा। 1 बाय 1 जो है वेव लेंथ सैंपल जो है, ये हमारा सैंपल, इस सैंपल से क्रॉस होगा, क्रॉस होके एक एक लाइट क्रॉस होके आगे जाएगी। तो यहाँ पे ये एक फोटो सेल है जिसको डिटेक्टर भी बोलते हैं, इसको डिटेक्ट करेगा। डिटेक्ट करने के बाद फाइनल रिजल्ट जो है हमें मॉनिटर पे नज़र आएगा, ठीक है। जो भी उसका वैल्यू होगा कि भाई उसने कितनी लाइट जो है वो एब्जॉर्ब की है, तो हमें ये इस तरीके से नज़र आएगा, ठीक है। ये तो मैंने डिजिटल में लिखा है, लेकिन इसके अलावा ऐसे ये ग्राफ भी बनते हैं, ऐसे ग्राफ बनते हैं कि भाई जो है क्लोरोफिल, फॉर एग्जांपल क्लोरोफिल जो है वो कौन सी वेवलेंथ एब्जॉर्ब करता है, कौन सी वेवलेंथ की रेंज में एब्जॉर्ब करता है, वो 450 की, ठीक है। और अगर हम रेड को देखेंगे, वो रेड जो है 700 से लेके 750 तक जो रेंज है उसको एब्जॉर्ब करता है। तो इस तरीके से हमें सब्सटेंसेस का जो है वो पता चल जाता है कि कौन सा सब्सटेंस, कौन सा कंपाउंड, कौन सी लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। उम्मीद है आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर समझ नहीं आई तो आप जो है वो क्वेश्चन कर सकते हो। ओके, थैंक यू।